हाय, कैसे हो दोस्तों। आ, खबर कोविड से रिलेटेड है और मेरा मकसद आपको किसी भी घबराहट, किसी भी पैनिक, किसी भी टेंशन को दूर करने में मेरी जो भूमिका हो सकती है उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप घबरा जाएंगे। सच बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखेंगे तो शायद आपको कोई घबराहट, बेचैनी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इस खबर की वजह से डर रहे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो फिर आपकी प्रॉब्लम आपकी बनाई हुई है। खबर ये आ रही है कि तमिलनाडु में जो एक पार्टी है डीएमडीके, उसके फाउंडर और जो एक्टर भी रह चुके हैं विजयकांत, उनका आज देहांत हो गया। 71 साल की उम्र थी, हॉस्पिटल में डेथ हुई, वेंटिलेटर पर डेथ हुई, निमोनिया हो गया। कोविड पॉजिटिव पाए गए थे अभी मंगलवार को। पार्टी के सूत्र बता रहे हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक थे जी उनको तो, और वो रूटीन चेकअप के लिए गए थे और कुछ ऐसी, और वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे सर कोविड ने तो डेथ कर दी और आप कहते हो कोविड कुछ है ही नहीं। पूरी स्टोरी सुन लीजिएगा, फिर आपको बताऊंगा। उससे पहले एक आपको और खबर दे दूं कि दिल्ली में भी बताया जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है JN1, वो पाया गया है और एम्स ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं इसके लिए कि किस किस का टेस्ट कराना है। ठीक है, तो जिनको 103 104 से ज़्यादा बुखार है और या जिनको ऑक्सीजन कम हो रही है, जो सीरियस पेशेंट है, उनकी स्क्रीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और पिछले 10 दिनों में जिनको फीवर आ रहा है उनके लिए, ठीक है, सिम्टम सबके वही हैं, गला खराब होना, फीवर और सांस लेने में दिक्कत, उस तरह की हैं। लेकिन पहले आपको बता दूं कि आखिर ये जो इनकी डेथ हुई है विजयकांत जी की, इसके बारे में मेरा क्या विचार है। आप लोग डर गए होंगे ये रिपोर्ट पढ़ के कि कोविड पॉजिटिव आए पाए गए और उसके बाद वेंटिलेटर पर डाल दिया और डेथ हो गई। तो आप तो कहते हो सर कि ये तो सीरियस नहीं है। देखो, पूरी हिस्ट्री ये है कि विजयकांत जी को शुगर थी सालों से। उनका एम्पुटेशन भी हो चुका था पैर का शायद, क्योंकि शुगर की वजह से बाकी ऑर्गन पे भी असर पड़ चुका था। अभी कुछ दिन पहले वो शायद कुछ टाइम पहले यूएस भी गए थे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के एक प्रोलॉन्ग इलनेस से वो सफ़र कर रहे थे काफ़ी समय से। नवंबर से वो बीमार लगातार चल रहे थे और कोविड ने क्या किया, कहते हैं जिसको जाना है उसको जाना है, कोविड तो सिर्फ एक बहाना है। मैंने सिर्फ एक लाइन में पूरी बात बता दी है, जिसको जाना है उसको जाना है, कोविड सिर्फ एक बहाना है। और ये बहाना कोविड बन गया, वो इन्फ्लुएंजा भी बन सकता था, वो फ्लू भी बन सकता था, वो स्वाइन फ्लू भी बन सकता था, वो कोई और बैक्टीरिया भी बन सकता था, क्योंकि ये ठंड का समय है। इस समय पे मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट होता है नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक। सबसे ज़्यादा डेथ इस टाइम पे होती हैं, समझे। तो मेरे जो शब्द हैं वो यकीन मानिए कि जिसको जाना है उसको जाना है, उसको रोक नहीं सकता। इस हालात में, इन बीमारियों में, कोविड एक बहाना है, इन्फ्लुएंजा एक बहाना है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बहाना है, निमोनिया एक बहाना है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी इन बीमारियों के साथ इस उम्र में आके इतनी वीक हो चुकी होती है कि एक छोटा सा इन्फेक्शन भी पेशेंट को लेके जा सकता है। मेरी मदर को साथ अभी यही हुआ, सिर्फ एक रात में उनको फीवर आया और सुबह उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी थी, 82 ईयर की थी और बेड पे थी पिछले 4-5 महीनों से। तो मैं जो बता रहा हूं उसको मानिए और डरिए मत। फिर बोल रहा हूं डरिए मत, क्योंकि WHO ने भी ये बोला है कोविड ये जो नया वेरिएंट मिला है ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत बहुत माइल्ड केसेस आ रहे हैं और कोई भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ना ही पेशेंट सीरियस हो रहे हैं और ना ही आपको ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत है। एक पर्टिकुलर केस जैसे अभी ये विजयकांत जी की डेथ हुई, तो आप पूरी पृष्ठभूमि को समझिएगा, उनकी पुरानी हिस्ट्री को समझिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अगर कोविड ना होता तो शायद कोई और इन्फेक्शन हो चुका होता। ठीक है, कोविड, अब मान लिया कि कोविड फैल रहा है, मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है, लेकिन अगर कोविड जाएगा तो कोई और वायरस आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, वो फैलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके आंकड़े आपको बताए नहीं जाते। आपके पास सिर्फ एक डेथ की खबर आती है कि फलाने एक्टर की डेथ होगी, वो वेंटिलेटर पर, वो सीरियस है। कोई आपको बताता है कि इसको स्टेफ निमोनिया था, कोई आपको बताता है इसको क्लेप्सिला इन्फेक्शन था, यूटीआई था, उसकी वजह से सेप्सिस, वो कोई बताता है आपको? नहीं बताएगा। लेकिन मूवमेंट आप कोविड का नाम सुनते ही, क्योंकि कोविड, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कोविड के नाम से लोग इतने डरे हुए हैं, जो हमने वो डेल्टा के टाइम पे एक मातम देखा और
जिस दिन के लोग घरों से गए हैं, तो वो बहुत लोग डरे हुए हैं, जिन्होंने बीमारियां झेली हैं बहुत सीरियस और अभी तक परेशान हैं लोग, वो लोग बहुत डरे हुए हैं। तो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा डरने की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ अपना प्रिकॉशन रखिए, बुखार अगर आया तो घर में बैठिए और दूर रहिए। जिसको बुखार आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा लो और क्या, सैनिटाइज कर लो, तो ज़िंदगी रुकेगी नहीं, अब ज़िंदगी चलती रहेगी। ये कोविड अब ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है। सिर्फ आपको अपने बुजुर्गों को या जिनको बीमारियां हैं उनको अपने प्रिकॉशंस रखने हैं। और डॉक्टर एन के अरोड़ा जो सास कोविड जो एक के कमेटी के अध्यक्ष हैं इंस्टाकोक के, तो उन्होंने भी ये बोला कि एडिशनल वैक्सीनेशन की अब जरूरत नहीं है। अब फालतू में दोबारा जिनको प्रिकॉशनरी डोज लग चुकी हैं पहले, तो अब बार बार वैक्सीन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने कल भी ये वीडियो में बताया था कि बार बार वैक्सीन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ एक ये और अभी और भी मैंने सुबह के वीडियो में भी बताया कि ये डेथ का मौसम है। कहते हैं कि जो इस समय पुजारी होता है ना शमशान घाट का, तो थोड़ा बहुत वो खुश होता होगा, या जिसका वहाँ पे कफन बेचने वाला है थोड़ा सा वो खुश हो रहा होगा, थोड़े बहुत डॉक्टर खुश हो रहे होंगे, उनको पेशेंट मिल रहे हैं। तो किसी के लिए ये खुशी का मौसम होता है तो किसी के लिए गम का मौसम। लेकिन सच ये है कि ये जो 3 महीने हैं ये बहुत ख़तरनाक होते हैं ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए, या जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं पुरानी उनके लिए, हार्ट पेशेंट के लिए ये 3 महीने बहुत ख़तरनाक हैं। फिर बोलूँगा आजू बाजू घुमा के देखो, पिछले 1 महीने के अंदर आपका 1 या 2 रिश्तेदारों की डेथ हो चुकी होगी, जान पहचान वालों की में से किसी की डेथ हो चुकी होगी। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए कोविड से मत डरें। कोविड सिर्फ एक बहाना है, जिसको जाना है उसको जाना है। ये आज मैं बोल रहा हूँ और दिल से बोल रहा हूँ, दिमाग से बोल रहा हूँ। तो डरिएगा मत, कोविड आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। जैसे बाकी वायरस को, बैक्टीरिया को हमने अपना लिया है, इसको भी हमने दिल से अपना लिया है। बस अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रांग रहिएगा, बस ख़त्म, दैट्स ऑल। ठीक है, बाय, शुक्रिया।